बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड सो आज हम जो है 2.7 मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टेटस ऑफ वायरस एंड क्लासिफिकेशन। क्योंकि वायरसेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा हमारे पास कहती कि कन्फ्यूजन थी कि क्या किया जाए वायरसेस को। सो वायरसेस जो है वो बेसिकली ना आप उसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो है ए सेलुलर थे आपके पास। तो वो एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है, मतलब दे आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग के दरमियान आते हैं। 10⁻⁹ तक इनकी जो है ना साइज़ होता है, बैक्टीरिया से भी बहुत ही स्मॉलर होते हैं। तो आपके पास दे ए सेलुलर हैं, ना कि सेल से मिलकर बने हैं और ना इनके पास ऑर्गेनेलीज हैं। इनके पास सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि आपके पास डीएनए या आरएनए और उसके पास प्रोटीन कोड होती है। तो इनका अपना कोई मेटाबॉलिज्म ही नहीं होता। ये प्रोटीन को बनाने के लिए या अपने नंबर को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब जाते हैं तो ये एक ख़तरनाक पैरासाइट्स बन जाते हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर भी जा सकते हैं। जिस तरह अगर बैक्टीरियोटोमीफेशियस होता है आपके पास, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, जिस तरह उनको वायरसेस में मैंने आपको बताया था। और बैक्टीरियाज को भी, बैक्टीरियोफेजेस जो वायरस से जो ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह से भी ये करते हैं। तो वायरसेस को आप किसी भी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी भी डोमेन के अंदर आप उसको लाई नहीं कर सकते। सो इस तरह से देखिए, आपके पास दो डायग्राम्स हैं, जिसमें लेफ्ट में आपके पास जो है वो एक बैक्टीरियोफेज है, जो कि ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, और राइट में आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस है। आपके पास दो डेफिनेशंस हैं जो कि बड़ी कॉमनली पेपर में आती हैं कि प्रोयॉन्स एंड वायरॉइड्स क्या होते हैं यार। ये सेलुलर पार्टिकल्स हैं और ये इसको भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होते। प्रोयॉन्स जो है वो आपके पास सिर्फ प्रोटीन्स है, पी से आप उसको याद रखें कि उसमें प्रोटीन होते हैं। वायरॉइड्स में आपके पास सिर्फ जो है उसका सेलुलर आरएनए प्रेजेंट होता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स आपके पास इन्फेक्शंस कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, और ये कैंसर जो है उसकी कॉजिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके पास एक टेबल है जिसमें बड़ी अच्छे से उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है आपके पास एक्सप्लेन किया है कि आपके पास डोमेन्स जो हैं उसके अंदर किंगडम्स हैं, और आपके पास जो है वो सेल टाइप्स प्रेजेंट है। आपके पास जो है वो प्रोकैरियोटिक्स में आर्कियोबैक्टीरिया, और आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप सेल वॉल, और आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है क्या है इनका, ये आप टेबल कभी अच्छे से याद कर लें तो दैट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट फॉर यू। जी मतलब इस टेबल को याद करके आप जो है पूरा स्केच करके तो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी अबाउट द कोविड कोरोना वायरस, एक वायरस है जो कि 2019 में आपके पास चाइना के अंदर आइडेंटिफाई हुआ था, जो कि पेंडेमिक था, रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसको आप कोविड-19 कहते हैं। ये वायरस प्राइमरी स्प्रेड हुआ था थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, लाइक जिस तरह के रेस्पिरेटरी जो आपके पास होती है थ्रू स्नीजिंग और एनी काइंड ऑफ म्यूकस दैट रिलीज्ड। जब आप इन्फेक्टेड पर्सन की कफ, स्नीज और टॉक्स या उसकी ब्रेथ के थ्रू जो पार्टिकल्स बाहर आते हैं, सो इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग द सरफेस कंटेमिनेटेड विद द वायरस। आपके पास जब आप मास्क को वियर करते हैं या ओवर द नोज एंड माउथ कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। जो आपकी इसके कॉमन सिम्टम्स हैं उस डिजीज की, फीवर है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फटीग है, बॉडी एक्स, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, सोर थ्रोट, हेडेक। इन सम केसेस इसके अंदर आपके पास सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस है, स्पेसिफिकली इन ओल्डर और ऐसे पीपल जिनके अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी या कोई कंडीशंस हैं। जब आप वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली विद सोप फॉर एटलीस्ट 20 सेकंड और यूज द हैंड सैनिटाइजर विद लाइक 60% ऑफ अल्कोहल कैन आल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। वैक्सीनेशन ने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया था कोविड-19 के, बिकॉज वैक्सीन्स हेल्प द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट द वायरसेस, रिड्यूसिंग द सेवेरिटी ऑफ डिजीज। सो दैट्स ऑल। आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, जिसमें आपके पास कोविड-19 पे जो है वो काफ़ी आपके पास आया जा सकता है।